जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मैं अपने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो संवैधानिक पद, एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं। एक तो इसलिए इज्जत करता हूं कि जिस संघर्ष से वो आगे बढ़े हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो मेरे आदर्श हैं, उन्होंने अपने जीवन को कठोर तपस्या से तप तपा के वो मुकाम हासिल किया और पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर वो दिलों पे छा गए। उसी प्रकार से जस्टिस गवई ने जो मार्ग प्रदर्शित किया है देश के लोगों को, देश के बच्चों को, देश के युवाओं को, कि सबसे बड़ा अगर कोई साधन है जिससे जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो वो शिक्षा है। जस्टिस गवई साहब ने जिस प्रकार से एक मुकाम को हासिल किया, और उससे ज्यादा भी मेरे को इसलिए भी उन पे बहुत ज्यादा सम्मान है कि मैंने ये देखा कि उनकी माताजी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, जस्टिस गवई साहब की माताजी का, और जस्टिस गवई साहब की माताजी का जो भाषा, वो इंटरव्यू था, उससे मुझे लगा कितने उच्च आदर्श हैं उनके और कितनी ऐसी महिला हैं जिनका अनुकरण सबको करना चाहिए। जस्टिस गवई के पिताजी भी एक सोशल वर्कर थे महाराष्ट्र के, और उन्होंने अपने समाज की चेतना को जागृत करने के लिए जिस प्रकार से कठोर परिश्रम किया था, जिसका वर्णन उनकी पत्नी जस्टिस गवई साहब की माताजी ने भी कहा, और वो एमएलसी भी बने थे। तो इसलिए जस्टिस गवई साहब के पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए, मेरे दिमाग में उनके लिए अगाध श्रद्धा है। जस्टिस गवई साहब का ये मेरी अपेक्षा थी, और अभी तक जो उन्होंने निर्णय दिए थे उससे आशा जगी थी देश की, और देश को ये लगा था कि एक ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला है जो पहले के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा नहीं है, जो कि राज्यसभा के टिकट के लिए जिन्होंने अंतरात्मा का सौदा कर लिया, बल्कि ऐसा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है जिसने भगवान के आदेश पे निर्णय ले लिया और कानून का और संविधान का सहारा नहीं लिया, और सपने में भगवान आए, उन्होंने निर्णय ले लिया। तो जस्टिस गवई साहब के निर्णयों का मैं कायल था और बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करता था, क्योंकि मुझे पता है, वैसे नॉर्मली मैं न्यायालय के निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करता, और करता हूं तो उसका समर्थन ही करता हूं। लेकिन यह भी मुझे पता है कि कानूनविद तो नहीं हूं, मुझे कानून के बारे में तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन यह मुझे पता है कि आप पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके निर्णयों पर टिप्पणी कर सकते हैं। इसलिए मैं आज पहली बार जब मुझे लग रहा है कि जस्टिस गवई साहब से जो मेरी अपेक्षा थी और जिस श्रद्धा भाव से मैं उनको देखा करता था, वो मेरी आशाएं दो तीन घटनाओं से धूमिल हुई। पहली घटना, जब ये राकेश कृष्ण नाम के एक वकील ने, जो 71-72 साल के हैं, उनके कोर्ट रूम पे आके उन पे जूता फेंकने का प्रयास किया था, और उनके साथ एक जस्टिस भुइयां भी बैठे हुए थे। खैर, सुरक्षा कर्मियों ने राकेश कृष्ण को रोक लिया था, जूता चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उस घटना से पूरे विश्व के अंदर और देश के एक बहुत बड़े समाज के भीतर उनको यह महसूस हुआ एज इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी पे कोर्ट परिसर में जूता चलाना जैसी दुर्दांत घटना। और जस्टिस भुइयां ने कहा भी, हालांकि जस्टिस गवई ने उस किस्से को माफ कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, कोई केस रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जस्टिस भुइयां ने कहा कि नहीं, ये आप पे जूता नहीं चलाया गया था, ये देश के एस्टेब्लिशमेंट पे जूता चलाया गया था, ये देश की आस्थाओं पे जूता चलाया गया था, और देश की जो व्यवस्था है उसको तोड़ने के लिए जूता चलाया गया था। हम लोगों ने भी जो अपनी वीडियो बनाई और जो निर्णय लिए और जो डिस्कशंस किए, हमने भी ये कहा था, देखिए, कानून जो काम करता है उसमें भावनाओं में काम नहीं करता, वो भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब थे,
उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे भावनाओं से निर्णय लिए जाते हैं, संविधान को नेग्लेक्ट करके निर्णय लिए जाते हैं। यहां पे जो गवाई साहब पे जूता चलाने का प्रयास हुआ, उसमें भावनाओं का महत्व नहीं था। जब भी किसी को दंड देता है कानून, और जब दंड देता है तो उसके सामने कोई रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पैर छूने लगे, तो न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है कि उसको माफ कर दे। इसलिए ये आपका व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये इसलिए कानून इतने कठोर बनाए गए हैं कि जो लोग गलती करें उनको दंड मिले, और दंड मिले जिससे उसको भी ये महसूस हो कि जो उसने किया था वो गलत किया था, और समाज को भी एक लेसन मिले। इसलिए हमारे ह्यूमन रिलेशंस में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं हॉट स्टोव रूल। हॉट स्टोव रूल का सिद्धांत ये कहता है कि दंड प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक हॉट स्टोव होता है। अगर एक गर्म स्टोव को कोई आदमी छुएगा तो क्या क्या होगा? पहली बात तो यह होगा कि उसको जो भी छुएगा, राजा छुएगा, नौकर छुएगा, पशु छुएगा, उस जलेगा। इसका माने कानून जो है, न्याय जो है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं देखता, वो आपकी पद की ऊंचाई नहीं देखता, आपके पास कितना पैसा है वो नहीं देखता, आपकी रूपरेखा नहीं देखता। वो देखता है कि अगर आपने गरम स्टोव को छुआ है तो आपका हाथ जलेगा। दूसरी बात कि हाथ तुरंत जलेगा, तुरंत जलेगा। ये नहीं कि आज आपने स्टोव छुआ और 6 महीने के बाद हाथ जले। और ये आपको आभास कराएगा, आपको एहसास कराएगा कि आपने गलत किया था, हॉट स्टोव को छूना नहीं चाहिए था। उसी प्रकार से कानून में कोई भी आदमी अगर दोषी है जो ऐसे काम करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन मिलना चाहिए। हम लोगों ने अपनी वीडियो में कहा था कि जो गवाई साहब आप कर रहे हैं, इसकी परंपरा खराब हो जाएगी, लीक खराब हो जाएगी, और लोग प्रोत्साहित होंगे ऐसी घटना करें और उसको फिर राजनीतिक रंग दे दें। दो समूह बन जाएं देश के अंदर। एक वो समूह बन जाए जो कहे कि जो जूता फेंकने वाला था वो एक दलित वकील था और गोल्ड मेडलिस्ट था, और क्योंकि जस्टिस गवाई साहब आपने सनातन धर्म का अपमान किया था इसलिए उसको हक था कि वो आप पे जूता फेंके। और दूसरा वर्ग हमारे जैसे लोगों का हो जिसे लगे कि जो भी आदमी इस प्रकार की दुस्साहस करता है, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, या क्रिश्चियन हो, या मुसलमान हो, या सिख हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि हमारी संवैधानिक संस्था पे काम में बाधा डाले, उसे डराए, उसे आतंकित करे और उसे जूता फेंक के परेशान करे। और ये सोशल मीडिया में हो गया क्योंकि आपने उसको माफ कर दिया, उसे कोई दंड नहीं मिला, ना जेल गया, बल्कि यहां तक उसने कहा, राकेश किशोर नामक उस व्यक्ति ने जिसने जूता फेंका था, कि जब मैं पुलिस थाने गया तो पुलिस थाने में मुझको चाय पिलाई गई, खाना खिलाया गया और मेरी बड़ी आवभगत हुई। क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी को जस्टिस गवाई साहब? इससे मैसेज ये जा रहा है कि कोई भी आदमी देश के राष्ट्रपति पे, प्रधानमंत्री पे, लीडर ऑपोजिशन पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, डीएम पे, कलेक्टर पे, कमिश्नर पे अगर जूता फेंक देगा तो क्या इसी प्रकार से भावनाओं में बहके आप उसको क्षमा कर देंगे, या एक नजीर पेश करने के लिए आप उसको कठोरतम दंड देंगे? हमने हमेशा से निवेदन किया उसको कठोरतम दंड मिलना चाहिए था, ऐसा प्रेसिडेंट बन जाता कि इसके बाद कोई हिम्मत न करता। लेकिन गवाई साहब आपने जो ये दरियादिली दिखाई थी उससे इतना ज्यादा मन परेशान हुआ, और अब देखिए जो चीज हम लोग सोच रहे थे कि ना हो जाए हो गई। गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर एक कोर्ट में एक केस चल रहा था 1998 का। कुछ अभियुक्त थे और कुछ ऐसे लोग थे जो पीड़ित थे और उन्होंने केस फाइल किया हुआ था अभियुक्तों के खिलाफ। वहां पे एक जस्टिस पुरोहित ने जब सुनवाई करने के बाद जो अभियुक्त थे उनको रिहा कर दिया, तो जिसने अपील की थी और जो पीड़ित पक्ष था उसने बिल्कुल उसी प्रकार से जूता फेंका जस्टिस पुरोहित पे जैसे कि इस राकेश किशोर ने जस्टिस गवाई पे जूता फेंका था। देखिए ये एक परंपरा पड़ गई, जैसे कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश की कि बुढ़िया की मौत हो गई, ये कोई बहुत बड़े दुख की बात नहीं है, लेकिन मौत ने रास्ता देख लिया। तो मौत ने रास्ता देख लिया। जस्टिस गवाई साहब, जो आपने किया है कृपा करके इस पर पुनर्विचार कीजिए और उस व्यक्ति को कठोरतम दंड दीजिए।
आप ये भी सोचिए जस्टिस गवाई साहब, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कुछ दिन और रहेंगे, उसके पास जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। किस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिसको मिल चुके हैं, इंटरनेशनल एजेंसी जिसको पुरस्कृत कर चुकी हैं, क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, क्योंकि वो गांधीवादी व्यक्ति है, क्योंकि उसने लद्दाख से दिल्ली तक यात्रा की थी, पूरी तरह से अहिंसा का समर्थक है, जिसके कामों से प्रेरणा लेते हुए आमिर खान ने 3 इडियट्स पिक्चर बनाई थी, उस व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह में बंद कर दिया गया। बार बार डेट्स पड़ रही हैं गवाई साहब, जस्टिस गवाई साहब, और सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कल की डेट थी और सुनवाई नहीं हुई, उसको स्थगित कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग तो नहीं, न्यायालय को मानते हैं भगवान का दरबार जिसमें न्याय होगा, और जो आदमी पीड़ित होगा, जिसको फंसाया जाएगा, वो न्याय पाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक जैसा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जिसने पर्यावरण को सुधारने के लिए एग्जाम्पलरी काम किया है और पूरा विश्व उसका मान रखता है, उसको राष्ट्रद्रोह में जोधपुर की गर्मी वाली जेलों में बंद कर दिया गया है। इसके बाद एक दलित पुलिस ऑफिसर एडीडीजीपी जो हैं भाई पूरन कुमार, जिन्होंने आत्महत्या की और उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया। डाइंग डिक्लेरेशन से बड़ा सबूत कोई नहीं होता है, क्यों मरने से पहले जो आदमी कहता है माना जाता है वो सच बोल रहा है। और SC/ST एक्ट में किया, नामों को चिन्हित किया, नाम बताए, और वो लोग आज तक अरेस्ट नहीं हुए हैं क्योंकि वो बड़े पदों पे बैठे हुए लोग। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल का ऑफिसर सुसाइड करता है और कोई अरेस्ट नहीं होता है, जबकि वो डाइंग डिक्लेरेशन देता है। और SC/ST एक्ट का मैं कानून में नहीं हूं, लेकिन मुझे यहां तक पता है कि SC/ST एक्ट में या डाइंग डिक्लेरेशन के बाद पहले कस्टोडियल इंटरोगेशन होता है। अभी तक किसी का कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं हुआ है। मामले को बाएं दाएं करके घुमाया जा रहा है और इसको दलित बनाम जाट का युद्ध बनाया जा रहा है, क्योंकि एक जाट ASI ने भी, जिसने शायद कंप्लेंट लिखाई थी या इस केस से कोई लेना देना नहीं था, उसने भी आत्महत्या की है। हमें दोनों आत्महत्याओं से दुख है, दोनों के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन दोनों मामलों को अलग करते हुए देखते हुए जो दोषी हैं, क्या उनको दंड नहीं मिलना चाहिए? अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा लचर हो जाएगी कि आप इतने ज्यादा दयावान हो जाएंगे कि जो गलती करे उसको दंड न मिले, और जिसका प्रूफ सबके सामने है कि उस आदमी ने जूता फेंका और वो क्लेम कर रहा है कि हाँ मैंने फेंका, और उसके भक्त कह रहे हैं कि उसने ठीक किया जूता फेंक के, और उसको आपने माफ कर दिया, और उसकी वजह से देश की परंपराएं बिगड़ गई और आगे भी होता रहेगा जैसे अहमदाबाद के अंदर हुआ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है महाराज, आप अच्छे आदमी हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, लेकिन आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, तो इस देश की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर इस प्रकार से आप दरिया दिली दिखाएंगे और कभी इमोशनल होकर छोड़ देंगे और कभी इमोशनल होकर लोगों की सुनवाई, जिससे कि वो फ्री एयर में घूम सकें, उसको भी बंदिश कर देंगे। और उनकी पत्नी वहां पे बेचारी जोधपुर में घूम रही हैं। हमारी ये देश की जनता को भी धिक्कार है, जो कि सोनम वांगचुक को तभी याद करेगा जिस दिन डेट होगा, और उसके बाद वो झेलेंगे, उसकी पत्नी झेलेगी, उनका परिवार झेलेगा और देश उनको भूल जाएगा। तो जस्टिस गवाई साहब, मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आपको दया धर्म करना है करिए, लेकिन जहां पे कोई दंड का पात्र हो उसको इस प्रकार से क्षमा मत कीजिए, वरना देश की कानून व्यवस्था टूट जाएगी, जैसे अहमदाबाद में टूट गई है। आगे देखते जाइए कहां कहां टूटेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा न हो, और इसके लिए आपको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उस वकील को देना होगा जो आपने नहीं दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको दे दीजिए, जिससे हमारे देश की कानून व्यवस्था सुधरे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।